नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरों में मुख्य समाचारों में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर। महाराष्ट्र में क्या चुनाव से पहले ही गिर जाएगी सरकार, शुरू हो गया है बड़ा खेला। वहीं दोस्तों क्या कुर्सी बचा पाएंगे एकनाथ शिंदे, जानिए। वहीं दूसरी तरफ आखिर कांग्रेस सीएम के बयान पे क्यों भड़का है सुप्रीम कोर्ट, जानेंगे बड़ी खबर। तो वहीं प्रियंका गांधी ने घेरा है योगी सरकार को। तो दोस्तों दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी में पड़ी फूट, कई सांसद बीजेपी के संपर्क में, कर दिया गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा खेल। सबसे पहले और बड़ी खबर में दोस्तों जानते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई कांग्रेसी सीएम को। के कविता की जमानत पर सीएम रेवंत रेड्डी ने ऐसा क्या बयान दिया जिसपे भड़क उठा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली शराब नीति मामले में बीआरएस की एमएलसी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। वहां मंगलवार की रात तिहाड़ से बाहर आई और दूसरे दिन हैदराबाद चली गईं, जहां उनका स्वागत किया गया। इसके बाद तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने के कविता की जमानत पर सवाल उठाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। आइए जानते हैं सीएम रेवंत रेड्डी ने क्या कुछ कहा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने के कविता की जमानत पर संशय व्यक्त करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बेल मिलने में 15 महीने का समय लग गया। अरविंद केजरीवाल अभी भी जमानत का इंतजार कर रहे, जबकि के कविता को सिर्फ 5 महीने में जमानत मिल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस और बीजेपी में समझौते के तहत कविता को जमानत मिली है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान पर गहरी नाराजगी जताते हुए दोस्तों प्रतिक्रिया दी। जस्टिस बी.आर. गवाई ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह का बयान कैसे दे सकता है। यहाँ पे संस्थाओं के प्रति परस्पर सम्मान होना चाहिए। कोई यह कैसे कह सकता है कि हम राजनीतिक कारणों की वजह से आदेश पारित करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आई है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ही शिंदे के हाथ से जाएगी सीएम कुर्सी, आधी रात हो गया खेला। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में माहौल काफी गर्म है। इसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पुरानी प्रतिमा गिरने के मामले में राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पूरी तरीके से घिर गई। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ साथ सहयोगियों ने भी शिंदे सरकार पर अब सवाल खड़े करने शुरू किए। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पहले से नाखुश बीजेपी शीर्ष नेतृत्व तो इस घटना के बाद अब सीएम शिंदे पर और सख्त हो गया है। सियासी गलियारों में यहां तक चर्चा हो रही कि विधानसभा चुनाव से पहले ही एकनाथ शिंदे से सीएम की कुर्सी छीनी जा सकती है। एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाने के लिए दोस्तों महाराष्ट्र के कई बड़े बीजेपी नेताओं ने बीजेपी आलाकमान से मुलाकात की है। महाराष्ट्र में 2 माह बाद ही दोस्तों यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं और जल्द ही ऐलान भी संभव है। इसी पहले यहाँ पे माना जा रहा है कि बड़ा खेला हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उठक पटक का दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी एनसीपी अजीत पवार गुट से किनारा करने में लगी है, तो वहीं अब एकनाथ शिंदे से सीएम कुर्सी छीनने की हो रही तैयारी। दूसरी तरफ झारखंड से खबर है, जहां सहमात के खेल में हेमंत सोरेन ने चंपाई को दी मात। अब तक जेएमएम के किसी भी एमएलए ने नहीं दिया बागी चंपाई सोरेन का साथ। चंपाई सोरेन दोस्तों आधिकारिक तौर पे आज बीजेपी में शामिल होंगे। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें, लड़ाई के पहले राउंड में हेमंत सोरेन के पक्ष यहाँ पे जीतता दिख रहा है। और यहाँ पे अब आपको बताते चलें दोस्तों, माना जा रहा था 6 जेएमएम विधायक चंपाई सोरेन के साथ बीजेपी में जा सकते हैं, जिससे राज्य सरकार पर संकट आ सकता है। लेकिन एकदम से यहाँ पे गेम पलट गया है। चंपाई सोरेन का साथ देते आए अभी तक के जो 6 बागी विधायक थे वह वापस लौट गए हैं सीएम सोरेन से बात करने के बाद। और यहाँ पे आप बीजेपी में जाने के ऐलान के बाद दोस्तों चंपाई सोरेन का कोई साथ नहीं देता नजर आ रहा है। अब तक जेएमएम के किसी भी विधायक ने यहाँ पे दोस्तों बागी चंपाई सोरेन का साथ नहीं दिया है। चिराग पासवान के बदले वाले तेवर अब उनके लिए मुश्किलें ना खड़ी कर दें, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बड़ा खुलासा हो गया। बीजेपी के संपर्क में है चिराग पासवान की एलजेपी आर के 3 सांसद। आरजेडी के विधायक ने बड़ा दावा किया। बीते दिनों दोस्तों यहाँ पर ताज़ा बड़ी खबर में आपको बताते चलें, चिराग पासवान लगातार विपक्ष के साथ खड़े नजर आए और लैटरल एंट्री, वक्फ बिल, आरक्षण में वर्गीकरण और जातीय जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष का साथ दिया, अपनी ही सरकार को घेरा। वहीं दोस्तों अब यहाँ पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी की निगाह अब एलजेपी के सांसदों पर है
आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने बड़ा दावा कर दिया। आरजेडी विधायक ने दावा करते हुए कहा कि 3 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं और 3 सांसद एक एक करके बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। चिराग जी के पास अभी मौका है, उन्हें तेजस्वी जी का साथ देना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं अमित शाह से इनके चाचा पशुपति पारस भी मिले और यहाँ पे गृह मंत्री से मिलने के बाद इन्हें गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इनके अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी अपने सहयोगियों की पार्टियों को किस प्रकार से तोड़ती है, अंदर अंदर खोखला करती है, इसका ताजा उदाहरण सामने निकल के आया है। बात हो रही है वाईएसआरसीपी आंध्र के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की। वाईएसआरसीपी को बड़ा झटका, 2 राज्यसभा सांसदों और एक एमएलसी का इस्तीफा। टीडीपी बीजेपी में जाएंगे 8 और सांसद। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी को पहले तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में झटका लगा। राज्य की सत्ता हाथ से गई। आंध्र में कुल 11 राज्यसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर वाईएसआरसीपी के नेता चुने गए थे। लेकिन दोस्तों अब जो ताज़ा बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार 8 और सांसद यहाँ पे बागी तेवर अपना सकते हैं। फूट हो गई है। 2 सांसद पहले ही यहाँ पे बीजेपी में जा चुके हैं। माना जा रहा है 4 इनमें से बीजेपी और 4 टीडीपी पार्टी में जा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताते चलें इसके साथ ही इनके एमएलसी में भी फूट पड़ी है। एक एमएलसी का इस्तीफा हो गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपनी संभावित हार दिख रही, इसीलिए शायद एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसियों को मैदान में उतार दिया। ईडी और सीबीआई एक्टिव। चुनाव से पहले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े मामले में ईडी का एक्शन। 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने एक्शन लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व सीएम हुड्डा और कई फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि ईडी ने 2 शहरों की 834 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की है। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में ईडी की एंट्री को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और यहाँ पे कांग्रेसी नेताओं पर ही कार्रवाई देखने को मिल रही है। दोस्तों आरोप है कि यहाँ पे सस्ते दामों पर जमीन हथियाई गई थी और किसी भी वक्त दोस्तों यहाँ पे नोटिस जारी करके पूछताछ के लिए भी हरियाणा के पूर्व सीएम को बुला सकती है ईडी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बदले की राजनीति की भावना से काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं और बीजेपी को घेरा है। दोस्तों ये थी आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।